हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, शिबा इनू टोकन के बारे में बहुत सारी न्यूज़ और अच्छी अच्छी न्यूज़ हैं। हालांकि आप देख रहे होंगे कि उसकी प्राइस रिसेंटली गिरावट का शिकार भी हुई है, लेकिन वो कोई मसला नहीं, पूरी मार्केट डंप हुई है। लेकिन शिबा स्वैप के बारे में बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप मेरी हेल्प करें। हमने इस वीडियो का टारगेट रखा है लाइक्स का 1500। इससे पहले मैंने 1000 लाइक्स का टारगेट रखा था, उसमें दोस्तों ने बहुत मेरी हेल्प की और आप सबका मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, आपकी मेहरबानी है। उस वीडियो पर इस वक्त तक जो है ना वो 1200 मतलब 1200 तक लाइक्स मिल चुके हैं। उसके लिए मैं आप सबका थैंकफुल हूँ। ठीक है, आपकी बड़ी मेहरबानी है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में भी जो है वो जो टारगेट रखा हुआ है मैंने 1500 लाइक्स का, वो ज़रूर आप मुझे देंगे। मुझे पता है कि बहुत सारे दोस्त वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक्स करना भूल जाते हैं। इंटेंशनली नहीं होता कि दोस्त लाइक ना करते हो, तो अब इंटेंशनली मतलब सोच समझकर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों एक बात पर कि शिबा स्वैप, आपको पता है कि शिबा स्वैप के बारे में मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप ऑलरेडी मौजूद है और हम सब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शिबा स्वैप जैसे ही मार्केट में लॉन्च होगा और वहाँ पर स्टेकिंग और जो है वो लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग का सिस्टम शुरू होगा और बॉन्ड से अर्निंग शुरू होगी, तो एक स्टेबिलिटी जो है वो प्राइस में ज़रूर शिबा की आएगी। और उससे बढ़कर ये होगा कि उसकी प्राइस जो है वो और भी इंक्रीज होने के चांसेस हो जाएंगे। जो जो भी होल्डर्स हैं मेरे साथ शिबा के, उन सब के लिए अच्छी न्यूज़ दोस्तों ये है कि शिबा का जो टेस्ट वर्जन है शिबा स्वैप का, वो रिवील्ड हो चुका है, मतलब वो आउट हो चुका है। आप शिब इन्फॉर्मर की जो ट्विटर पर जो अकाउंट है, वहाँ पर जाकर एक लिंक यूट्यूब का मौजूद है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये उसका स्क्रीनशॉट है, आप देख लें। शिप इन्फॉर्मर की तरफ से यहाँ पर ये चीज़ रिवील की गई है, मतलब जाहिर की गई है कि बहुत सारे, क्योंकि दोस्त कह रहे थे कि ये मतलब बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि शिबा स्वैप कोई आने वाला नहीं है, ये वो तो ये क्लियर कर दिया गया है कि शिबा स्वैप है, उस पर काम चल रहा है, लेकिन उसको कंफर्म करना है ताकि वो सही काम करे। क्योंकि वो ब्लॉकचेन होगी, उससे जो अर्निंग होती है, उस पर जो स्टेकिंग होती है, उसकी जो कॉइन्स की कैलकुलेशन होती है, जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, वो सही तरीके से होती रहें। उनका जो एल्गोरिदम बनेगा वो सही काम करता रहे, वो टेस्ट होगा। और ये भी मतलब वहाँ पर टेस्ट करना ज़रूरी है ताकि वो हैक ना हो पाए। जब पूरी दुनिया से जो है ना वो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर रखेंगे, तो कोई ऐसा वैसा सिस्टम जो है वो नहीं चला सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरी बात है उसको आप दुरुस्त भी समझेंगे और यू कैन चेक इट ऑल्सो। चलते हैं आगे अपनी टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, शिबा इनू टोकन के बारे में वीडियोस कंटिन्यूअसली बनाना, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपको इसकी प्राइस और इसकी फ्लक्चुएशंस और इसके जो मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में मैं आपको अपडेट करता रहूं। बहुत सारे दोस्त जो है ना वो क्रिप्टो करेंसी में नए आए हैं, उनको नहीं पता कि यहाँ मार्केट की जो मतलब जो जो चाल होती है वो क्या होती है, किस तरह मार्केट चलती है। मार्केट ने आफ्टर ऑल जो है ना वो करेक्शन भी करनी होती है। जब बहुत ज़्यादा हाइप मार्केट पकड़ ले तो उसने करेक्शन भी करनी होती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, ये चलता रहता है। और फिर पूरी दुनिया के हालात वगैरह जो है वो टोकन्स की जो प्राइसिंग्स है उन उस पर असरअंदाज होते रहते हैं। सो शिबा इनू की प्राइस आज जो है ना वो मतलब सुबह उसने 6 की जो सपोर्ट थी 600 की, वो आखिरकार तोड़ दी और वो 5 पर आ गया। ठीक है, ये मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत दिनों से। इससे पहले बहुत बार जो है ना वो 6 की जो सपोर्ट लेवल थी उसको टच करके फिर मार्केट ने बाउंस किया था और फिर जो है ना वो ऊपर चली गई थी। आपको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 6 से फिर ये 12 तक मतलब डबल भी हो चुकी थी, लेकिन फिर 12 से नीचे आई और इस तरह जो है वो करती रही। देख सकते हैं कि मार्केट के पर जो इसकी रैंकिंग है वो 42 पर आ चुकी है, कल ये 40 पर थी। इससे पहले जो इसने जब मतलब ये टॉप पर थी तो उस वक्त इसकी जो मार्केट रैंकिंग थी वो 19 तक जा चुकी है, फिर 24, 22, 23 और ये इस तरह चलती रहती है। वेल, अभी इसका जो प्राइस है वो फिर थोड़ी करेक्ट हुई है और ये ऊपर आई है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वंस अगेन ये नीचे ज़रूर जाएगी। और अब इसकी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो 4 है। मतलब मैं आपको जहनी तौर पर इस चीज़ के लिए तैयार करना चाह रहा हूँ। मैं दोस्तों को अपना अपना जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो क्रिप्टो मार्केट का जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ
कि मुझे ये लगता है, ये मेरा अपना ख्याल है कि ये अब इसकी जो प्राइस है वो 4 की जो सपोर्ट है उस तक ज़रूर जाएगी और फिर वहाँ से उसने बाउंस करना है। मेरा ये अंदाज़ा है। फिर अगर वो उसको उस सपोर्ट को भी तोड़ देती है तो फिर जाहिर सी बात है एक और फिर रिले आएगा जो है ना वो सेलिंग का, और ज़्यादा नीचे जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि 4 पर 6 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 6 वाली जो सपोर्ट है वो तोड़ने में इसको बहुत टाइम लग गया, तो मेरा ख्याल है कि 4 तक पहुंचने में और फिर उसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा जो है ना सेलर्स को टाइम लगेगा। मेरा ख्याल है कि जैसे ही वो 4 तक पहुंचेगी तो फिर मतलब बायर्स का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा और फिर वहाँ से जो है ना वो फिर बाय होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो मार्केट है वो मार्केट केप वो भी डिक्रीज हुई है 7.13%, और फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट केप उसमें भी 6.58 यहाँ पर मतलब अभी ये डिक्रीज दिखा रहा है, लेकिन कुछ देर पहले यहाँ पर इंक्रीजमेंट थी। वॉल्यूम जो है वो 60.2% जो है वो इसका इंक्रीज यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ चल रहा है यहाँ पर, लेकिन वॉल्यूम में आपको पता है कि सेलिंग और बाइंग जो भी होता है वहाँ से वॉल्यूम बनता है। ट्रेडिंग वॉल्यूम इसका फिर भी जो है ना वो अच्छा चल रहा है 24 आवर्स में, तो ये एक अच्छा साइन है। मेरा ये ख्याल है कि अभी वो टाइम नहीं आया कि हम इसको स्केम समझें। हाँ, ये खुद शिबा इनू टोकन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि स्केम्स हो रहे हैं। स्केम्स होने से मुराद ये है कि शिबा के नाम पर जो है ना वो बहुत सारे टोकन्स बन गए हैं, कॉपीकेट्स बन चुके हैं, और उसको वो कह रहे हैं कि भाई ये कॉपीकेट्स हैं। आप समझा करें कि जो है ना वो कॉइन एक ही है, शिबा सिर्फ हमारी एक ही है, बाकी कॉपीज़ बन रही है, तो उनके पीछे मत जाइए, वो आपके साथ स्केम करके फिर चले जाएंगे। दोस्तों सोशल्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे ही सोशल पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह की आपको न्यूज़ मिल सकती हैं। ठीक है, वी आर थ्रिल्ड टू अनाउंस दैट शिप बाय शिप टोकन हैज़ बीन लिस्टेड ऑन चैलेंजली प्रो। तो ये मतलब मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पर लिस्ट होता जा रहा है, ये खुद मतलब एक अच्छी बात है। शिप इन्फॉर्मर की जानिब से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिप वंस मोर बीइंग पार्ट ऑफ द एडवांस ऑफ ह्यूमैनिटी, शिप आर्मी। ट्विटर पर ये इनकी तरफ से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी ट्वीट्स वगैरह होते हैं तो वो भी बहुत ही अच्छे साइन की तरह जो है ना आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो न्यू ट्रेडर्स हैं, न्यू जो शिबा होल्डर्स हैं या क्रिप्टो होल्डर्स हैं, उनके लिए ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो गिरावट है मार्केट की वो सिर्फ शिबा में नहीं आई। देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, फॉर एग्जांपल टॉप जो कॉइन है हमारे पास वो बिटकॉइन है। ठीक है, तो बिटकॉइन को यहाँ पर देखें, आप यहाँ से देख सकते हैं बिटकॉइन है तो वो भी कंटिन्यूसली गिरावट का शिकार है, और 65 नियर अबाउट 65,000 से वो जो है ना वो इस वक्त भी 37,000 और अभी 39,000 पर चल रही है। ये सुबह जो है वो $35,000 तक चली गई थी, तो ये यहीं पर फ्लक्चुएट कर रही है। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर इथेरियम को देख लें तो इथेरियम भी जो है ना वो मतलब बहुत डाउन है। उसके बाद टीथर, ठीक है, बाइनेंस जो BNB है वो भी मतलब गिरा हुआ है। उसके बाद कार्डानो, ये इसको देख लें, डॉज कॉइन को देख लें, XRP, ये सारे के सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं। पूरी मार्केट जो है ना वो रेड रिले का शिकार है एक यहाँ पर। तो जैसे ही मार्केट रिकवर करती है, ये एक टोकन है कोसामा। ठीक है, ये एक टोकन है, इसने अच्छा गेन किया है मार्केट में, लेकिन ये भी मतलब यहाँ पर इसने इसकी हाइप थी उससे ये भी नीचे आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ कि ये शिबा इनू टोकन 43 मार्केट केप पे पड़ा हुआ है, तो ये भी उसी तरह जो है ना वो डाउन है बाकी क्रिप्टो करेंसीज की तरह। आई थिंक जैसे ही मार्केट रिकवर करेगी तो इसने भी रिकवर कर लेना। अब जाहिर सी बात है कि मार्केट, जिस मार्केट का हिस्सा शिबा इनू टोकन है, अगर वो मार्केट खुद गिरावट का शिकार है तो शिबा इनू खुद अकेले जो है वो कोई फ्लाइट नहीं कर सकता। ठीक है, जो भी मतलब फ्लाइट होगी वो मार्केट के साथ ही होगी। थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो डिफरेंट टोकन्स में या कॉइन्स में आता है, लेकिन जब कंप्लीटली मार्केट डंप हो तो आप एक किसी टोकन से ये उम्मीद नहीं रख सकते कि सिर्फ वो जो है ना उसकी प्राइस जो है ना वो पंप करती जाए। इट इज़ इम्पॉसिबल। तो दोस्तों पैनिक में आकर अपनी कॉइन्स को सेल कर देना या फिर मतलब लॉस में सेल कर देना या कम जो है ना वो प्रॉफिट में इसको सेल कर देना, मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही गलत होगा। अभी टाइम बहुत मतलब कम हुआ है, पिछला सिर्फ 1-1.5 महीना ही हुआ है कि इसने पंप किया और फिर ये नीचे इसकी प्राइस आई है। लेकिन इसकी प्राइस जितनी नीचे आई है तो वो हम ये नहीं कह सकते कि आपको कोई जो है ना वो नुकसान हो रहा होगा या आप लॉस में होंगे। अभी तक वो दोस्त जिन्होंने मेरे सिग्नल पर बाय किए होंगे टोकन, वो इस वक्त भी प्रॉफिट में होंगे। मैं बार बार अपनी वीडियोस में ये आपको बताता आ रहा हूँ कि दोस्तों
मार्केट को रिकवर करने का टाइम ज़रूर दीजिए। मतलब मार्केट जब रिकवर कर ले फिर डिसाइड कीजिएगा कि अब आपको शिबा सेल करनी है या फिर होल्ड करनी है। इस वक्त इस पैनिक में आकर आप अगर मतलब जो अपने टोकन्स हैं वो सेल कर देते हैं, तो जब मार्केट आने वाले 1-2 महीनों में 3 महीनों में अगर रिकवर कर जाती है, उसके साथ शिबा जो है वो भी अगर रिकवर कर जाता है और बहुत ही मार्केट उसकी ऊपर चली जाती है, तो आपके पास जो है ना वो फिर जाहिर सी बात है आप अफसोस ही करेंगे खुद पर। मेरा ये ख्याल है कि आप जो है ना वो शिबा स्वैप जो है उसके आने का भी इंतज़ार करें। ये आप देख सकते हैं शिबा स्वैप आने वाला है, पूरा इसका लेआउट इन्होंने दे दिया है। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्लोन बन रहा है, ठीक है, मतलब फैंटम मल्टीवर्स के नाम से एक वेबसाइट है और उनकी चेन है जो कि इसका क्लोन बना रहे हैं, ठीक है। तो शिबा की जानिब से ये भी ऐलान हुआ कि उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक मतलब कॉपी केट है, वो इस तरह की बहुत सारी जो है ना वो स्कीम्स सामने आ रहे हैं, तो उनका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार ये उनको कुछ करते क्यों नहीं, ये इनको कुछ नहीं कर सकते। एप्पल का कोई भी नकल बनाता है तो एप्पल उसको क्या करेगा भाई, कुछ भी नहीं करेगा। आप पर डिपेंड करता है कि आप अगर एप्पल के पैसे दे रहे हैं, आईफोन के पैसे दे रहे हैं, तो आईफोन ही लें, आईफोन की कोई नकल मत ले लें, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें मिलकर शिबा को नुकसान ज़रूर पहुंचा रही हैं। लोग धड़ाधड़ जो है ना वो इसको बाय करते जा रहे हैं, तो ये ख्याल ज़रूर कीजिएगा कि सही वाली एक्सचेंज पर जाएं और इसको बाय करें। या फिर शिबा इनू टोकन वही है जो कि इथेरियम चेन पर है, किसी और ब्लॉकचेन का बनाया हुआ शिबा का टोकन एक्चुअल शिबा नहीं है, ये जहन में रहे दोस्तों। कुछ दिन पहले मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि फैंटम मल्टीवर्स के नाम से ब्लॉकचेन है, एक इनका सिस्टम है, एक वो शिबा स्वैप जो है ना वो उसके साथ कनेक्ट होने जा रहे हैं। तो शिबा ने शिब इन्फॉर्मर के नाम से जो उनका है ट्विटर अकाउंट, वहाँ पर अनाउंस किया गया कि उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये जो है ना फैंटम मल्टीवर्स, ये ब्लॉकचेन है इनकी, ठीक है। तो ये मतलब इसको डिनाई कर रहे हैं कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो आपने इस तरह की किसी भी चीज़ में बगैर देखे और समझे जाने जो है ना वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर देनी। शिबा टोकन सिर्फ वही है जो कि इथेरियम चेन पर है। बीएनबी पर जितने भी शिबा बन रहे हैं वो सारे कॉपीकेट हैं, वो ओरिजिनल नहीं है, वो आपके साथ स्कैम कर सकते हैं। दोस्तों मार्केट को चेक करने के लिए कि मार्केट की मतलब क्या इस वक्त कंडीशन है, दोस्तों ये एक वेबसाइट है, इस पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है ना वो चार्ट मिल जाता है, बायर्स और सेलर्स का जो प्रेशर है उसको जानने के लिए आप देख सकते हैं कि मार्केट कितनी गिरावट का शिकार है, ठीक। ये बिटकॉइन की ये कंडीशन है, यहाँ पर लॉन्ग जो ट्रेडिंग चल रही है, लॉन्ग कितने हैं और फिर शॉर्ट्स कितने हैं। तो ये जो भी है वो पूरी जो है ना वो मार्केट की हालत है। सिर्फ शिबा की जो है ना वो ये नहीं है कि शिबा गिर रहा है या शिबा स्कैम कर जाएगा या ये हो जाएगा या फिर वो हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको क्रिप्टो मार्केट के साथ ही चलना पड़ेगा। जब वक्त आ जाए तो आप बिल्कुल सेल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, जब वक्त आए तो आप सेल कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप टोकन को होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड कीजिए। मेरा मतलब मैंने अभी तक होल्ड किया हुआ है और मेरी प्लानिंग का हिस्सा ये है कि मैं आने वाले 2-3-4 साल के लिए इसको होल्ड करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे टोकन्स ऐसे होते हैं कि जो मतलब 6 महीने तक भी डंप रहते हैं, उसमें कोई जो है ना वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं आती। लेकिन बहुत सारे टोकन्स ऐसे होते हैं कि वो पंप करते हैं और फिर नीचे चले जाते हैं, फिर उन पर जो है ना वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं भी आती, लेकिन फिर उनमें इन्वेस्टमेंट आती है। और इन्वेस्टमेंट इसलिए आती है क्योंकि वो टोकन्स जो हैं वो ऑलरेडी मार्केट में अपने जो इंट्रोडक्शन है वो अच्छा करवा चुके होते हैं। तो एक जो बायर्स हैं या फिर जो वेल्स हैं वो वेट करती हैं कि उसकी प्राइस जो है ना वो एक ख़ास हद तक नीचे आ जाए, फिर उसको बाय करके फिर वो होल्ड कर देते हैं और फिर उसकी प्राइस पंप कर जाती है। तो मेरा ये ख्याल है कि जिन जिन दोस्तों ने थोड़े थोड़े पैसे इसमें इन्वेस्ट किए थे, इस वक्त भी उनको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। अगर वो होल्ड पर रखेंगे तो ही फ़ायदे के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं, तो होल्ड पर रखिए, मेरा ये ख्याल है। वैसे आप डिसीजन अपना खुद ले सकते हैं, मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करता हूँ सिर्फ ताकि आप ज़्यादा लॉस से बच सकें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।